क्या बताऊं, मुझे यहाँ इतना दिन हो गया, कभी वो मुझसे मुलाकात भी करने नहीं आए। और क्या बताऊं, मैं आज फोन भी लगाई, मेरा फोन भी नहीं उठाए। मैं चल रही हूँ बैठ के सागर मल्होत्रा का इंतजार करती हूँ। हेलो सबनम। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जिस काम के लिए यहाँ पर आई कोई कामयाबी मिल रही या नहीं? आप कामयाबी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। मैं यहाँ जब से आई हूँ, मैं स्वर्ग जैसे घर को जाना था, सठैनिया और दोनों औलाद तो मैं घर से बेघर करा दूं। वास्तव में? जी हाँ। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इस तरह से करती रहोगी ना तो बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? सुनो मेरी बात को। अरे प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को। हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे, नीति अपनी कोई, अरे बताओ मुझे, गोला बारूद इस घर में किस दिन लगे? सबनम, कोई सलाह ऐसी बताओ कि उस रास्ते पर चले, इस कामयाबी मिल जाए कि धन दौलत अपने हाथ में हो जाए। आई भला बतावा, ये घर में हमसे ज्यादा जानकारी आपका है। आप यहाँ आज कई वर्ष से हीन रहत बाटे। हाँ ये तो सही है। तो ये घरे की जानकारी हमसे ज्यादा आपको होगी। आप ही कोनो तरकीब बताएं, आप बताइए। चलो ठीक है, हमें बताते, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगी ना? जी हाँ। बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। इस घर में सबसे बड़ा रजुआ साला है। रजुआ? हाँ, पढ़ा लिखा शिक्षित है। उसे किसी भी कीमत से, हाँ, उसे भी घर से बेघर कर दो। कुछ भी तुम्हें करना पड़े, लेकिन उसे घर से भगा दो, तब अच्छा रहेगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। चलो ठीक है, वो भी काम हो गया समझो। हाँ, ऐसा ही करती रहो तुम। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। हाँ जावे तो कर गया, जब आवत चलत जात है। हमका तैसे लागत बजना, हमका तो भूल ही नहीं। अरे यार कैसी बात करती हो सबनम, तो भूलने की बात करती हो। मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम। मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें बुरी रात हो जाएंगी, ये आंखें बुरी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल, वो दिल आखिरी हो जिंदगी का। सपना मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मुझे अपने दिल से निकलने न देना,
बाजुओं में हमेशा रहूंगा, तेरी बाजुओं में न टूटे बंधन कभी तो क्या बताऊं, अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, ना ही मुझको खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है। जी में तो यही आता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना। मैं अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूँ। या भगवान, मैं क्या करूं और क्या न करूं। ये अचानक मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, ये मुझको क्या हो रहा है। ये क्या देख रहा हूँ कि हमारी माँ जमीन पर लेटी है और भी मेरे बिस्तर की। माँ माँ माँ, किस लिए
क्या बात है? जमीन पर लेटी हो वो भी बिना बिस्तर की, आखिर क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? राजू, मेरी बात सुन मुन्ना। राजू बेटा सुनो मेरी बात को, अब जीने का कोई सहारा नहीं। क्या कह रही हो? बाप तेरे निकाले घर से, राजू, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ और उनकी याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। माँ, हर वक्त बाबूजी को याद करती रहती हो। बाबूजी ने तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। मैं कितनी बार आपसे कहा माँ भूल जाओ बाबूजी को, भूल जाओ बाबूजी को। अगर ऐसे याद करती रहोगी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा माँ? राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए हैं, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं? वो तो मेरे पति है, मेरे देवता है। मैं तो उनका पाँव पूजती हूँ बेटा। जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी, उस दिन तो मैं जिंदा लाश हो जाऊंगी। माँ, मैं जानता हूँ कि तू बाबूजी से इतना प्यार करती है कि उनको कभी भूल नहीं पाएगी। उन्हीं को याद करके तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है ना। चिंता ना करो माँ, चलो मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलूंगा और तेरा इलाज कराऊंगा। तू ठीक हो जाएगी माँ, क्यों चिंता कर रही हो? राजू, तू तो अच्छी तरह से जानता है मुन्ना कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? हाँ माँ, घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन आप चिंता न करें माँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अपने बाबूजी के पास। बाबूजी के पास जाऊंगा और बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है। बाबूजी से बताकर उनसे पैसे लाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा। आप ठीक हो जाएगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ,
मुल्ला, क्या उस दिन का दिन भूल गया तू? अरे तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर गुस्सा होंगे मेरे लाल। वो कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न छोड़ दे। इसलिए मैं कहती हूँ मुन्ना, अपने बाबूजी के पास मत जा, तू मत जा मेरे लाल। नहीं माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ। बाबूजी बदल जरूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में हम लोगों के लिए भी उतना ही प्यार है माँ। तू देखना, जब मैं जाऊंगा बाबूजी से बताऊंगा ना कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी हमें पैसा तो देंगे ही और मेरे साथ खुद दौड़ कराएंगे। बाबूजी दौड़ कराएंगे, तुझे हॉस्पिटल ले चल के तेरा इलाज करवाएंगे और अब ठीक हो जाएंगी माँ। अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मुन्ना। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी आएंगे। आप घर पे रहो, अपना ख्याल रखना। अमर कहीं गया है, वो आता होगा, आपकी देख रेख करेगा और मैं पैसे लेकर बाबूजी के पास से जल्दी वापस आऊंगा माँ। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, घर में बैठ जाओ माँ। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाले घर में पहुंचा और घर के बाहर से आवाज लगाया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर बाहर आती थी और मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ,
रो रही है। अरे क्यों चिंता कर रही है माँ? मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस ऊपर वाले भगवान पर भरोसा रखो माँ। क्या कोई आपको परेशानी है? अगर आपको परेशानी है, भैया कहाँ गए? क्या वो काम पे गए हैं क्या? अमर, हाँ माँ बोलो। तो मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। मुन्ना, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं मुन्ना, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए माँ। अरे कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाइयों को क्या होगा माँ? आप बीमार हैं, राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए माँ? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? राजू तेरे बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। बाबूजी के पास? किस लिए? वो इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे माँ, भैया के लिए आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आज भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है। आप बीमार हैं, आपके इलाज के लिए भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं। देख लेना माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी के पास पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे उन्हें तो दौड़कर अपने छाती से लगा लेंगे। और जब भैया आपके विषय में उनसे बतलाएंगे, देख लेना माँ, बाबूजी पैसा ही नहीं देंगे। अरे बाबूजी भैया के साथ यहाँ दौड़े दौड़े आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं, हो सकता है बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और भैया को रोक ले। अगर भैया नहीं आते हैं माँ, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा और भैया को लिवा कर आऊंगा। माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है माँ? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई हुक्म किया हो मेरे लिए और मैंने आपके हुक्म का पालन न किया हो? आप कहकर तो देखिए माँ। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। मैं तेरे बाबूजी को एक झलक देख तो लूंगी। माँ आप अच्छी तरह जानती हैं कि बाबूजी इस वक्त पूरी तरह से हमारी नई माँ के कसबस में है, उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर आपको मैं बाबूजी के पास लिवा कर चलता हूँ
तो कहीं वही स्थिति फिर ना उत्पन्न हो जाए। बाबूजी गुस्से में आकर आपको भला बुरा कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। देखो माँ, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, वहां का माहौल देखूंगा। बाबूजी का गुस्सा अगर नॉर्मल होगा, वो शांत रहेंगे, तो वादा करता हूँ माँ, वहां से लौटने के बाद एक न एक दिन आपको अपने साथ चलूंगा माँ, बाबूजी के पास। या भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, मुझको अपने साथ लिया कि चल, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। हे माँ, अरे मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरह समझ रहा हूँ माँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ माँ। आप रो नहीं, अगर इसी तरीके से आप रोती रहेंगी हम तो एकदम टूट जाएंगे माँ। जरा सोचो, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे माँ। अरे आप ही तो हो जो हमारे जीने का सहारा हो माँ। आप हमारी जन्मदाता हो, हमारी जिंदगी हो माँ। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है? नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, देख लेना मालिक ने चाहा तो हमारी खुशियां फिर से इस घर में वापस आएंगी माँ। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न सपन सलोना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मिला संसार मिला, खुशियों का संसार मिला, क्या करना